मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होते हैं, सिस्टमैटिक्स यानी कि टैक्सोनॉमी के अंदर क्या यूज है और टैक्सोनॉमी का टूल की तरह इसको कैसे यूज में लेते हैं। बीएससी पास कोर्स, बीएससी ऑनर्स, एमएससी बॉटनी के सिलेबस में देखा गया है। अगर आपके सिलेबस में भी मॉलिक्यूलर मार्कर का रोल इन टैक्सोनॉमी या यूजेज इन प्लांट सिस्टमैटिक्स या बायोसिस्टमैटिक्स है तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे और एग्जाम्पल हम कोशिश करेंगे कि स्पीसीज, जीनस और फैमिली 3 लेवल के एग्जाम्पल हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। मॉलिक्यूलर मार्कर्स का बायोसिस्टमैटिक्स या टैक्सोनॉमी में क्या यूज होता है और यहाँ पर स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट को एग्जाम्पल्स नहीं मिलते। यहाँ हम इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि कहाँ कहाँ पे टैक्सोनॉमी में इसका यूज होता है। सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं, ये एक डीएनए सीक्वेंस होती है और इसके बारे में आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक में जो पहला जो मार्कर काम आता है वो है डीएनए बारकोडिंग। डीएनए बारकोडिंग आजकल रिसेंट टॉपिक बना हुआ है, बहुत सारी जगह इस पे बात होती है। तो बारकोडिंग वास्तव में क्या है? डीएनए बारकोडिंग इज ए टेक्निक यूज्ड इन प्लांट बायोसिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई प्लांट स्पीशीज बेस्ड ऑन शॉर्ट स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस, यानी कि एक शॉर्ट स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस के बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। द मोस्ट कॉमनली टारगेटेड रीजन्स फॉर डीएनए बारकोडिंग इन प्लांट इज द क्लोरोप्लास्ट डीएनए बारकोड। डीएनए बारकोडिंग का एग्जांपल हम लें, स्पीशीज के लेवल पे पहला एग्जांपल आता है अरेबिडोप्सिस थेलियाना, और अरेबिडोप्सिस थेलियाना के जो डिफरेंट एसेशंस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है इसी के माध्यम से। अगले एग्जांपल में जो ओराइजा सेटाइवा है यानी कि जो राइस है, डीएनए बारकोडिंग हैज बीन एम्प्लॉयड टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कल्टीवार्स एंड सब स्पीशीज ऑफ राइस, एडिंग इन जर्म प्लाज्म मैनेजमेंट एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, यानी कि इसका फर्दर भी यूज दिखाया गया है। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं ट्राइफोलियम पर्टेंस का, जिसको रेड क्लोवर कहते हैं, और इसमें भी DNA barcoding has been used to verify the identity of Trifolium pertens simples, particularly in the context of herbal medicine and dietary supplement where species substitution may occur. नेक्स्ट एग्जाम्पल में रोजा, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स भी बना सकते हैं और आपको मैटर चाहिएगा तो आप मुझसे बोल भी सकते हैं। तो रोजा में डीएनए बारकोडिंग हैज बीन यूटिलाइज्ड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई वेरियस स्पीसीज, यानी कि गुलाब की जो डिफरेंट स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है, इसके जो कल्टीवार्स को आइडेंटिफाई किया गया है, साथ ही साथ जो कर्कस है जिसको ओक ट्री होता है, जो इसमें कर्कस की जो डिफरेंट स्पीसीज को डीएनए बारकोडिंग से आइडेंटिफाई किया गया है। और इम्पोर्टेंट प्लांट है कॉफ़ी, जो हम डेली लाइफ में काम लेते हैं। डीएनए बारकोडिंग हैज बीन यूज्ड टू ऑथेंटिकेट डिफरेंट कॉफ़ी स्पीसीज, यानी कि इस कॉफ़ी के जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनको भी डीएनए बारकोडिंग की मदद से आइडेंटिफाई किया गया है। फैमिली के एग्जाम्पल में फैमिली पोएसी ग्रैमनी जो है, इसकी जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, which include economically important crops such as wheat, rice and maize. फैबेसी यानी कि लेग्यूम वाली फैमिली है, इसमें भी डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट लेग्यूम स्पीसीज विद इन द फैबेसी फैमिली, एडिंग इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स भी इसमें काम में लिए जाते हैं। साथ ही साथ ऑर्किडेसी, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली ऑर्किडेसी है, हैज बीन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ऑर्किड स्पीसीज विद इन द ऑर्किडेसी फैमिली, यानी कि ऑर्किडेसी फैमिली के जो डिफरेंट जेनेरा हैं उनको आइडेंटिफाई करने में डीएनए बारकोडिंग के रोल सामने आता है। अगला इंपॉर्टेंट मार्कर आता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए मार्कर, यानी कि वो डीएनए जो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, और इस डीएनए में कुछ खास बात होती है जैसे मैटरनल इनहेरिटेंस, हाई कॉपी नंबर, कंजर्व्ड रीजन्स, वेरिएबल रीजन्स एटसेट्रा।
ये हमारे काम के नहीं हैं, मगर हमारे काम के ये एग्जाम्पल्स हैं। अरेबिडोप्सिस थेलियाना, इसको जो इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को इस बेस पे हम आइडेंटिफाई किया है और इसको एक मॉडल प्लांट स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। कर्कस रोबर, ये एक ओक प्लांट है। इसमें टू इन्वेस्टिगेट फाइलोजेनेटिक पैटर्न्स एंड पॉपुलेशंस डिफरेंशिएशन को स्टडी किया गया अक्रॉस यूरोप, यानी कि पूरे यूरोप के अंदर। पाइनस पेंड्रोसा की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है और इसकी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को इसी टूल्स के द्वारा स्टडी किया गया है। जेनेरा में ओलिया, ओलिव जो है, ओलिव प्लांट है, उसको स्टडी किया गया। रोडोडेंड्रोन को स्टडी किया गया। और सोलेनम, सोलेनम यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम की जितने सारे जो प्लांट्स हैं उनको स्पेशली पोटैटो और टोमेटो यानी कि टमाटर और आलू को पूरी तरह से स्टडी किया गया है। फैमिली में एस्ट्रेसी और फेबेसी और इरिकेसी, इन फैमिलीज को फर्दर यानी कि इसके अंदर जो जेनेरा हैं और स्पीसीज हैं उनको भी इस मार्कर की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है न्यूक्लियर डीएनए मार्कर। न्यूक्लियर डीएनए मार्कर आपको नाम से ही मालूम चलता है कि न्यूक्लियर डीएनए मार्कर में एग्जाम्पल वापस वही आएगा अरेबिडोप्सिस थेलियाना का, जहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए को यूज किया गया है। इसी प्रकार से रोजा, जिसमें हमने इस मार्कर को यूज किया है। एस्ट्रेसी फैमिली है। न्यूक्लियर डीएनए मार्कर सच एज डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम मल्टीपल न्यूक्लियर लोकाई एंड एनोनिमस न्यूक्लियर मार्कर लाइक एएफएलपी की सहायता से हमने एस्ट्रेसी फैमिली को फर्दर क्लासीफाई किया है, फर्दर हमने स्टडी किया है इसको। नेक्स्ट मार्कर आता है हमारा सिंगल कॉपी न्यूक्लियर जीन। नाम से आपको पता चल रहा है कि सिंगल कॉपी न्यूक्लियर जीन क्या होता है। इस पर हम बात ना करके सीधा हम एग्जाम्पल पे आते हैं। अरेबिडोप्सिस आया, रोज आया, एस्ट्रेसी को आया। और एस्ट्रेसी में आप यहाँ देखें कि जो मैंने रेड हाईलाइट किया है, SCNG have been instrumental in resolving the evolutionary relationship within the large and diverse family एस्ट्रेसी, यानी कि एस्ट्रेसी फैमिली का जो evolutionary relationship है इसको इस मार्कर से हेल्प किया गया, सॉल्व किया गया by analyzing SCNGs such as genetic encoding transcription factor or DNA repair enzyme. Researchers have clarified the evolutionary history and classification of major subfamilies, tribes, genera within Astraceae. whole genome sequencing, नाम से आपको पता चल रहा है whole genome sequencing। इसमें स्पीशीज लेवल के एग्जाम्पल अरेबिडोप्सिस थेलियाना को is a model organism widely used in plant biology research. WGS has been applied to Arabidopsis population to study natural genetic variation, population structure, and local adaptation. This information helps in understanding the evolutionary process shaping genetic diversity within a species. इसी प्रकार से ओराइजा सेटाइवा के अंदर राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप ग्लोबली। और इसमें हमने क्या किया, WGS हैज फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोमिक रीजन्स एसोसिएटेड विद एग्रोनॉमिक ट्रेट, यानी कि राइस के जो एग्रोनॉमिक ट्रेट्स हैं उनको, सच एज डिजीज रेजिस्टेंस एंड ग्रेन क्वालिटी। कंपेरेटिव जीनोमिक स्टडीज बिटवीन rice varieties have also shed light on the domestication history and genetic diversity of rice. इसी प्रकार से सोलेनम में the genus Solanum include economically important crops like tomato, potato, eggplant यानी कि brinjal. WGS has been used to study phylogenetic relations within genus, resolve taxonomic uncertainties, and elucidate the evolutionary history of domesticated species. For example, comparative genomics of wild and cultivated Solanum species have provided insight into the genetic basis of domestic traits, यानी कि किस प्रकार से इसका डोमेस्टिकेशन हुआ उस चीज के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल पाइनस। पाइनस आर ए डाइवर्स जीनस ऑफ coniferous trees with ecological and economic significance. WGS has been employed to
रिकंस्ट्रक्ट द फाइलोजेनी ऑफ पाइनस स्पीसीज, यानी कि पाइनस स्पीसीज की जो फाइलोजेनी है उसको स्टडी किया गया। रिजॉल्व स्पीसीज रिलेशनशिप and investigate genome evolutionary pattern. This genomic information aid in the conservation of rare and endangered pine species and guides breeding program for improved forestry management. फैमिली लेवल की बात करें तो पोएसी में the Poaceae family include important plants. WGS has been instrumental in elucidating the evolutionary history and genomic dynamics of grass species. Comparative genomics across Poaceae members have identified conserved genomic regions, gene family, and evolutionary innovations relevant to crop improvement and adaptation. इसी प्रकार से फैबेसी की बात करें, WGS has facilitated comparative genomic study to understand genome evolution, genome family expansion, and symbiotic nitrogen fixation in legume. The genomic information contribute to crop breeding efforts aimed to enhancing agronomic trait and sustainability. इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट हो या आपका कोई टॉपिक है जो टेक्सोनॉमी का है और आपको मिल नहीं रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो के रूप में आपको आंसर मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।